सूर्य की रोशनी घने जंगल से गुजरते हुए एक लकड़हारे के रास्ते से छनकर आती है। एक दर्द भरी आह सुबह की शांति को भंग करती है, जो लकड़हारे को झाड़ियों के एक झुंड की ओर खींचती है। एक बड़ा फंसा हुआ भालू, उसकी आंखों में डर और दर्द झलकता है। हे मनुष्य, मुझ पर दया करो, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। जंगल में भालू को रिहा किया जाता है। उसकी आंखें आदिम भूख से चमकती हैं। एक शिकारी जंगल में छोड़ा जाता है। लकड़हारा जम गया। यह एहसास हो रहा था कि उसकी दयालुता ने एक घातक खतरे को जन्म दिया है। भालू अपनी पूरी ऊंचाई तक उठता है, लकड़हारे के ऊपर मंडराता है। हवा तनाव से भर जाती है। भालू की दहाड़ पेड़ों से गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, अब तुम मेरे शिकार बनोगे। लकड़हारा अविश्वास से देखता है। उसकी कुल्हाड़ी सुन्न उंगलियों से गिर जाती है, क्योंकि शिकारी शिकार बन जाता है। खुले आसमान के नीचे एक विनम्र लकड़हारा दरवेश की साधारण झोपड़ी की ओर उद्देश्य के साथ चलता है। लकड़हारे का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह बुद्धिमान दरवेश से न्याय चाहता है। दरवेश ध्यान से सुनता है। उसकी निगाह स्थिर और धैर्यवान है। लकड़हारे की कहानी का इंतजार कर रहा है। मुझे दिखाओ कि यह कैसे हुआ, दरवेश कहते हैं। उनकी आवाज शांत लेकिन प्रभावशाली है। धूप एक वन के साफ क्षेत्र में पड़ती है, जहां एक चोगा पहने हुए दरवेश अपने कर्मचारियों के साथ इशारा करता है। उसके चेहरे पर ज्ञान अंकित है। एक विशाल भालू बंधा हुआ खड़ा है। उसकी आंखें गहरी उलझन को दर्शाती हैं। एक अपरिचित स्थिति में एक कोमल विशाल। दरवेश निश्चितता से कहता है, भालू को फिर से बांधो। जो भलाई का दावा करता है, उसे बुराई से चुकाया जाता है। वह भलाई के योग्य नहीं है। लकड़हारा स्पष्ट रूप से राहत महसूस करते हुए अपने औजार उठाता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमकती है, क्योंकि वह अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है।